भाइयों, ये कोई भगवान नहीं है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, नाटक कर रहे हैं ये नटकहीं के। दुष्ट सेठ, देखते नहीं किस तरह से उस असुर को भगवान कृष्ण ने मारा था, और तू तो सदैव ही प्रभु के साथ धृष्टता करता है, और एक शब्द बोला ना तो कुछ बोलने के योग्य नहीं रहेगा। नास्तिक, पहले ही हम तेरे साथ रहकर श्री हरि को पहचानने में इतना विलंब कर चुके हैं। हमसे महा अपराध हुआ है प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। चल हट नास्तिक। मेरा अपमान देख लूंगा सबको। कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय। प्रभु, अरे काका, ये आप क्या कर रहे हैं? इस दूध से आप अपनी आजीविका कमाते हैं और आप इसे मेरे चरणों में व्यर्थ कर रहे हैं। इससे अन्य भूखे बच्चों का पेट भर सकता है। यदि आपकी कृपा होगी तो मेरे सभी संकटों का नाश हो जाएगा। मुझे दूध से आपके चरणों को धो लेने दीजिए, इसी के साथ मेरे समस्त पाप भी धुल जाएंगे प्रभु। नहीं काका, राधा, ईश्वर को कुपित कर दिया आपने। अब जाने किस बात पर ईश्वर प्रसन्न होंगे। ये सबके सब गांव वाले ना बावरे हो गए हैं। गांव ने तो मुझे संकट में डाल दिया। यही सही अवसर है, माखन चुरा कर खाता हूँ, अब तो तभी मुझे आनंद आएगा। प्रभु, कहाँ हैं आप? बहन यशोदा, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन लाई हूँ। हो सकता है वो इस माखन को खाकर मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मेरी दरिद्रता को दूर कर दें। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने आपको कई बार कष्ट दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मैया, ये आप क्या कर रही हैं? एक माता कभी अपने पुत्र के चरण स्पर्श नहीं करती। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे माँ कहकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। किंतु मैं हूं तो आप ही की भक्त, और मेरी स्थान तो सदैव आपके चरणों में ही होगी। प्रभु, ये भोग ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं मैया, नहीं, आप तो मेरी मैया हैं। आप मुझे ऐसे माखन खिलाने लगी। आप तो मुझे अपने हाथों से माखन और रोटी चूर करके खिलाती थी। मैं आपका लल्ला हूँ मैया, आपके डांट और फटकार का आदी हूँ। आपका यह आदर और सम्मान मुझे नहीं चाहिए मैया। आप ही तो कहती थी कि आपकी डांट खाए बिना मुझे भोजन नहीं पचता। फिर आज क्या हो गया मैया? मनुष्य अवतार में मैं प्रत्येक मनुष्य से स्वाभाविक संबंध चाहता था, किंतु आज सब एक ही क्षण में मुझसे दूर हो गए मैया। इस जीवन में प्रेम से बढ़ के मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए मैया। आपकी ममता, आपका प्यार, फटकार, लाड, डांट और मेरी वो मैया चाहिए मुझे, जो मुझे जितना प्रेम करती थी उतना ही डांटती भी थी।
नहीं नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं बलराम को कैसे डांट सकती हूँ? कहीं मेरे ऐसे व्यवहार से मैं पाप की भागी ना बन जाऊं। प्रभु सुनिए आप सब, आप ये भेंट और भोग मुझे सौंप दीजिए। मैं ये जाकर कान्हा को दे दूंगा। हाँ हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तुम तो बड़े विचित्र हो कान्हा, सदैव तो माखन के पीछे पीछे आते हो और आज जब इतना सारा माखन मिल रहा है तो उसकी ओर देख भी नहीं रहे हो। नहीं दाऊ, जो आनंद माखन चुरा के खाने में आता है वो इस प्रकार सजा सजाया भेंट में मिला माखन खाने में नहीं आता है। ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ो और माखन खाओ। माखन चाहे चोरी किया हुआ हो या फिर भेंट का, माखन तो माखन होता है। दाऊ, ये सब आप नहीं समझेंगे, समय आने दो। व्यर्थ तो मुझे आज का दिन लग रहा है। ना मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ की और ना ही किसी ने मुझे मीठे ताने मारे। दाऊ, आज ऐसा पहली बार हुआ है जब मुझे अपने अवतार रूप में कुछ भी रुचिकर नहीं लग रहा। चलो कान्हा, हम जाकर अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, वहाँ तुम्हारा मन अवश्य लग जाएगा। चलो कान्हा, चलो ना कान्हा। सुदामा, तुम्हारे सर के ऊपर मधुमक्खियां है। तुम सबके ऊपर भी मधुमक्खियां हैं। कृष्णा, हमारी रक्षा करो भगवान कृष्णा, हमें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। हाँ प्रभु कृष्णा, हमें इस खुजली से छुटकारा दिलाओ। मेरी भी पीड़ा कम हो गई कृष्णा। आप धन्य हो। कितनी बार इनको ठीक करोगे? कभी न कभी जब इनके पास नहीं रहोगे
तब इन्हें कौन बचाएगा? वो समय आएगा ही नहीं दुष्ट। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो इसी समय यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा वध करने के लिए मुझे विवश मत करो। तुम मेरा वध तो कर सकते हो, किंतु इन मधुमक्खियों का क्या करोगे जो मेरे वश में है? ये निर्दोष मधुमक्खियां मेरे वश में होने के कारण इस प्रकार लोगों को काट रही हैं। और तुम तो निर्दोष को मारते नहीं हो ना। और ये स्मरण रहे कि मेरे मरते ही ये मधुमक्खियां और भी दुगनी गति से और संख्या में पूरे वृंदावन में फैल जाएंगी और कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मधुसूर पुनः अवश्य आएगा कान्हा। मधुसूर की मधुमक्खियों से मैंने पूरे वृंदावन को सुरक्षा कवच से सुरक्षित कर दिया है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की।